परिचय। मेरे दादाजी का स्वास्थ्य इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा। क्या उन्हें कोई गंभीर समस्या है? हाँ, क्या तुम्हें याद है उस दिन अध्यापिका ने हमें कक्षा में बताया था कि स्वास्थ्य वो दशा है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। मेरे दादाजी बूढ़े होते जा रहे हैं तथा इसलिए वो शारीरिक रूप से भी कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि अध्यापिका ने हमें ये भी बताया था कि सभी जीवों का स्वास्थ्य उनके पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण के अंदर भौतिक वातावरण शामिल है। उदाहरण के लिए, एक चक्रवात या बाढ़ आने पर कई मायनों में स्वास्थ्य खतरे में होता है। अंकिता, क्या तुम जानती हो कि यहाँ तक कि सामान्य पर्यावरणीय दशाओं में जब हमारे आसपास नियमित रूप से साफ सफाई या स्वच्छता नहीं रहती, तब अनेकों रोग फैलते हैं। उदाहरण, मलेरिया, डायरिया आदि। हाँ, मैंने कई बार देखा है कि जब सफाई वाला मेरी कॉलोनी में नहीं आता है तो वहाँ कचरे का भारी ढेर लग जाता है तथा पानी भी भर जाता है, जिससे कि कई बैक्टीरिया, कवक, मक्खियाँ तथा मच्छर पैदा होते हैं, जिससे कि विभिन्न प्रकार के खतरनाक रोग उत्पन्न होते हैं। एक और चीज जो कि अच्छे स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है वो संतुलित आहार है। ये कारण है कि मेरी मम्मी तथा दादी हमेशा हमें नियमित अच्छा भोजन खाने को कहती हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: स्वास्थ्य तथा रोग को परिभाषित करना, रोग के प्रकारों को पहचानना, तीव्र यानी प्रचंड तथा दीर्घकालिक रोगों यानी बीमारियों को जानना, जन्मजात तथा अधिग्रहित रोगों यानी बीमारियों को जानना, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर समझना, विभिन्न रोगों के लक्षणों को पहचानना, उपचार के नियमों को पहचानना, रोग यानी बीमारी के निवारण के लिए सिद्धांतों को पहचानना, टीकाकरण को जानना। रोग। क्या तुम जानती हो कि जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमें एक या अधिक रोग होते हैं? रोग ये क्या होता है? मैंने पढ़ा है कि रोगों का सामान्य अर्थ है बाधित आराम। हाँ, वैज्ञानिक रूप से रोग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि रोग शरीर के कार्yiक अंगों, भागों, संरचना तथा तंत्रों में होने वाला एक ऐसा विकार या गलत प्रकार से होने वाला कार्य है जो कि आनुवांशिक अथवा विकासात्मक त्रुटियों, संक्रमण, विषों, पोषक तत्वों की कमी अथवा असंतुलन, विषैलापन, प्रतिकूल पर्यावरणीय कारकों, बीमारियों के कारण होता है। रोगों के प्रकार। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कुल कितने प्रकार के रोग होते हैं? हाँ, मानव रोगों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: तीव्र यानी प्रचंड, दीर्घकालिक, जन्मजात तथा अधिग्रहित। तीव्र यानी प्रचंड रोग। हाँ, मैं जानती हूँ कि तीव्र यानी प्रचंड रोग वे रोग होते हैं जिनका प्रभाव शीघ्र होने लगता है तथा वे शरीर को जल्दी प्रभावित करते हैं। उदाहरण, इन्फ्लुएंजा। दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक रोग वे होते हैं जिनके लक्षण महीनों या वर्षों में खत्म होते हैं। उदाहरण, हाथी पांव या क्षय रोग आदि। जन्मजात रोग तथा जन्मजात रोग वे रोग हैं जो कि जन्म से ही पाए जाते हैं। उदाहरण, अवर्णता, रंगहीनता, हीमोफीलिया। अधिग्रहित रोग। हाँ, मैं जानती हूँ कि अधिग्रहित रोग जन्म के पश्चात ही पाए जाते हैं तथा इस प्रकार के आनुवांशिक नहीं होते। किंतु अधिग्रहित रोग 2 प्रकार के होते हैं: संक्रामक रोग
तथा असंक्रामक रोग, उदाहरण इन्फ्लुएंजा। संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर। अंकिता, क्या तुम मुझे संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर बता सकती हो? हाँ, संक्रामक रोग एक संक्रामक पीड़ित यानी मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में प्रेषित यानी संचारित हो सकते हैं, जबकि असंक्रामक रोग प्रेषित यानी संचारित नहीं हो सकते। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों, जिन्हें रोगजनक कहते हैं, द्वारा संचरित होते हैं। पोषक तत्वों या हार्मोनों की कमी अथवा ऊतकों का क्षय या ट्यूमर अथवा शरीर की अति संवेदनशीलता असंक्रामक रोगों के कारण होते हैं। रोगों के लक्षण। अंकिता, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि रोगों के लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, अंग यानी ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति तथा सामान्य अभिव्यक्ति। उपचार के नियम। ठीक है माधुरी, मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि विभिन्न रोगों के उपचार के नियम इस प्रकार हैं, लक्षण आधारित तथा रोगाणु आधारित। निवारण के सिद्धांत। इसी प्रकार के रोगों के निवारण की 2 मुख्य विधियां हैं, सामान्य विधि तथा विशिष्ट विधि। टीकाकरण। मुझे चेचक, गलसुआ यानी कनपड़ा तथा खसरा, रुबेला के टीके लग चुके हैं। टीकाकरण क्या है? 2 शताब्दी पूर्व एक इंग्लिश चिकित्सक जिसका नाम एडवर्ड जेनर था ने पता लगाया कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक हुई है, उन्हें महामारी के समय भी चेचक नहीं हुई। गो चेचक मंद रोग है। जेनर ने जानबूझकर लोगों को गो चेचक दिया। इससे उन्होंने पाया कि अब वे लोग चेचक के प्रतिरोधी हैं। इसका कारण ये है कि चेचक का बैक्टीरिया गोचेचक में वायरस विषाणु का निकट संबंधी है। लैटिन में काउ यानी गाय का अर्थ है वाका तथा काउपॉक्स यानी गौ चेचक का अर्थ है वैक्सीनिया। इन 2 शब्दों से ही टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन शब्द की खोज हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टीकाकरण एक व्यक्ति के एक रोग की अनुकूली प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का उत्तेजित करने हेतु प्रतिजनी यानी टीका का प्रशासन है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वयित अवस्था है। किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक पर्यावरण तथा आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। रोगों की अवधि के आधार पर इन्हें तीव्र तथा दीर्घकालिक वर्गों में विभाजित किया गया है। आनुवांशिकता अथवा जीवन पर्यंत के दौरान विकसित होने के आधार पर इन्हें जन्मजात तथा अधिग्रहित रोगों में वर्गीकृत किया गया है। रोग के कारक संक्रामक अथवा असंक्रामक हो सकते हैं। संक्रामक कारक जीवों के विभिन्न वर्ग से हो सकते हैं। ये एक कोशिक सूक्ष्म जीव अथवा बहुकोशिक हो सकते हैं। रोग का उपचार उसके कारक रोगाणु के वर्ग के आधार पर किया जाता है। संक्रामक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोगवाहक द्वारा फैलते हैं। रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं।